कैनरा बैंक के शाखा प्रबंधक जैत्रा के द्वारा निभाई गई गरीबों के हित में अहम भूमिका। कैनरा बैंक के शाखा प्रबंधक अभिषेक मिश्रा ने बताया कि गरीबों के हित में बेरोजगार से संबंधित कई प्रकार की यहां पर लोन की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें आगरा मंडल के अंचल कार्यालय के महाप्रबंधक पी.के. शर्मा ने भी भाग लिया है। आज सर जो जैत्रा शाखा प्रबंधकों द्वारा जो प्रोग्राम रखा गया है ग्राम डेचोरा में, उसमें आपका क्या कहना है? ग्रामीण जागरूकता अभियान चलाया गया है, इसमें आपका क्या कहना है सर? इसमें जो ये प्रोग्राम किया गया है, इसमें हमारा मकसद यही है कि हमारा जो कैनरा बैंक है एक मतलब पूरे देश में ये स्टेट बैंक के बाद तीसरा बैंक है, और उम्मीद करते हैं हम कि ये दिसंबर के बाद हमारा कैनरा बैंक पूरे भारत में सरकारी बैंकों में स्टेट बैंक के बाद दूसरा स्थान कैनरा बैंक का होगा। इसलिए हमारा जो कैनरा बैंक का नेटवर्क है वो पूरे देश में नॉर्थ साउथ वेस्ट से वेस्ट सब जगह है। और आजकल जो बैंक की जो हमारे सेवाएं दी जा रही हैं वो हर तबके के आदमियों को सुविधा दी जा रही है। और इवन जो हमारा अभी जो हाल फिलहाल में हमने कैनरा बैंक ने एक एफडी पे ब्याज दर लॉन्च की है 666 दिन के लिए, वो 7.5% मैक्सिमम, जो न हिंदुस्तान का कोई बैंक, न चाहे कोई सरकारी बैंक है या प्राइवेट बैंक है, वो इससे ज़्यादा कोई ब्याज नहीं दे रहा है एफडी पे। एक तो ये, दूसरे एफडी पे ब्याज दे रहा है, दूसरे जो किसान के छोटे जो समाज के छोटे तबके के आदमी हैं उनको मदद करने में हम पीछे नहीं हैं। हमारा जो आज का प्रोग्राम मुख्यतः यही था कि हम किसानों को जागरूक करें कि और उनको बताएं कि उनकी आवश्यकता का हर लोन हम लोन हमारी जो शाखाएँ हैं वो दे देती हैं, लेकिन किसान भी किसी के बहकावे में ना आए, अपना सही समय पर कर्जा चुकाएं। उससे दो फायदे होंगे, एक तो उनका रिकॉर्ड ठीक रहेगा और आगे के लिए उनके भविष्य में कोई भी आवश्यकता होगी बैंक निसंकोच उनकी ऋण आवश्यकताएं पूरी करेंगे। दूसरे, उसमें ब्याज का भी फायदा होगा। अगर ब्याज सही समय पर चुकाएंगे तो उनको 3% एक्स्ट्रा ब्याज की छूट दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो कुल मिला के 4% ब्याज पे उनको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो उसके अलावा आपने देखा होगा कि गांव की बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने समूह बनाए हैं, तो उसमें भी ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी औरतें हैं जो घर में बेचारी खाली बैठी रहती हैं वो भी समूह बना के अपना काम शुरू करें। हम बैंक उनको भी वित्तीय मदद देता है, उसमें ब्याज बहुत कम है, और उससे अगर उनकी ट्रेनिंग के लिए भी हमारा जो बैंक है एटा में RCT है, वहाँ पे फ्री निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे, और वो ट्रेनिंग लेंगे तो अपना वो भी करेंगे। और जो हमारे लीड बैंक है जो एटा में कैनरा बैंक, उसके जो प्रबंधक है, मुख्य प्रबंधक है, वो भी हेल्प करते हैं प्रशासन की सहायता से कि जो समूह में औरतें सामान बनाएंगी इनकी बिकवाने की व्यवस्था भी, मार्केटिंग की व्यवस्था भी हम प्रशासन के द्वारा इनकी मदद करते हैं। तो हमारा मकसद यही है कैनरा बैंक का कि हम जितना भी गरीब आदमियों की मदद करें और हमसे जुड़े। और इस जो जागरूकता अभियान था इसका ये भी था कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो उनकी बीमा योजनाएं चल रही हैं, तो 20 रुपये में अगर बीमा 20 रुपये प्रति वर्ष अगर प्रीमियम देगा और भगवान में कुछ एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है 2 लाख रुपये का बीमा मिलता है। एक दूसरी स्कीम है स्वास्थ्य बीमा वाली जो 440 रुपये देगा, अगर कुछ बीमारी के कारण उसका मृत्यु हो जाती है तो उसमें उसको 2 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है। तो अभी आवश्यकता है इस बात की, गवर्नमेंट के द्वारा तथा बैंकों के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, बट आवश्यकता है उनको नीचे स्तर पर गांव-गांव तक पहुंचाने की। इसी कड़ी में हमारा एक प्रयास है। धन्यवाद। एक साथ सर दोनों बीमा चला सकते हैं? हाँ, दोनों कर सकते हैं, लेकिन उसमें एज का फर्क है। जो वो बीमा है 50 साल तक का है, उसमें जो 20 रुपये वाला बीमा है प्रधानमंत्री बीमा योजना, उसमें खाली 50 वर्ष तक का ही आदमी वो बीमा करा सकता है। और उसमें जो दूसरा बीमा है 440 रुपये वाला जीवन ज्योति बीमा योजना, उसमें 18 साल से लगा के 70 साल तक का बीमा हो सकता है। अच्छा सर, अपने जो बैंक शाखाएं वो किस किस में लोन दे सकती है? बैंक की जो हमारी शाखाएं हैं वो करीब करीब जो भी समाज का
जो भी आदमी है उसकी जो भी वो काम करना चाहता है, बट काम प्रोडक्टिविटी होना चाहिए। मतलब जिस काम के लिए लोन ले उससे उसका प्रोडक्शन हो या उसकी आमदनी बढ़े, उस काम के लिए लोन देते हैं। जैसे कोई दुकानदार दुकान करना चाहता है, या कोई अपना मिठाई की दुकान खोलना चाहता है, या कोई दूध से पनीर वगैरह बनाना चाहता है, या कोई अपना आटा चक्की लगाना चाहता है, या कोई अपना मसाला चक्की लगाना चाहता है, या कोई दूसरा ऐसा काम करना चाहता है जिससे उसकी आमदनी बढ़े। मतलब जो प्रोडक्टिव वर्क, जैसे कोई कहे कि मेरे को लड़की की शादी करनी है, उसके लिए लोन नहीं है क्योंकि आमदनी तो होगी नहीं। तो जो ऐसा हर काम जिससे उस आदमी की, आम आदमी की आमदनी बढ़े, वो बैंक में लोन उसके लिए दिया जाता है। लेकिन शर्त यही है, बार बार हम जो कहते हैं कि अगर ईमानदारी से काम करेगा, अगर उसका रिकॉर्ड ठीक है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लिया कि एक किसान है, उसका लोन खाता सही चल रहा है, उसका बच्चा आगे पढ़ाई करना चाहता है, तो पढ़ाई के लिए भी बैंक लोन देता है, शिक्षा ऋण देता है, बट बेशर्त उसका रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए।